हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हम क्लास लेके आए हैं वो हिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम खिलजी वंश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। इसमें उन प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो प्रत्येक एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पेट, लेखपाल, मंडी समिति, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, एसएससी जीडी अर्थात किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो और इसका ऑप्शन एक सही है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। यह खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने 13 जून 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलो खरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? इसका ऑप्शन ए सही है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तीसरा क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसकी राज्यारोहण के समय आयु क्या थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, वह उस समय 70 वर्ष का था। यह बहुत ही वृद्ध हो चुका था और 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। जब उसने राजगद्दी संभाली थी उस समय उसकी उम्र 70 वर्ष थी। चौथा क्वेश्चन है। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। यह क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर 2007 में पूछा गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका ऑप्शन सी सही है, तुर्क। तो जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वे सब तुर्क थे, मंगोल नहीं थे, अफगान नहीं थे, एक जाट कबीला ही नहीं थे, वो तुर्क थे। आगे क्वेश्चन है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकुकाबाद और सुल्तान की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी सही है, इसका है क्यूमर्स। देखिए ये गुलाम वंश के थे, ठीक है, और क्यूमर्स और कैकुकाबाद की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। वह सुल्तान कैकुकाबाद था, ठीक है। कैकुकाबाद को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसकी हत्या की और उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। ऑप्शन डी सही है इसका। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त किया था? वह वरन एवं बरन का सूबेदार बनाया था। तो इसका आंसर बी सही है। कैकुकाबाद ने फिरोज खिलजी को आरिज ए मुमालिक यानी सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया था। 8वां क्वेश्चन है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी? इसका ऑप्शन बी सही है। कैकुकाबाद ने फिरोज खिलजी को
शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इख्तियारुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उसने अपने सबसे बड़े पुत्र को अरकली खां की उपाधि खाना खान की उपाधि प्रदान की थी। इसका आंसर ए सही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उसने अपने दूसरे पुत्र को जब मुल्तान का सूबेदार बनाया तो उसे अरकली खां की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखना, जब बड़े पुत्र को इख्तियारुद्दीन को उसने उपाधि दी खान की और छोटे पुत्र को दी थी अरकली खां की उपाधि। ऑप्शन बी सही है 10वें क्वेश्चन का। 11वें क्वेश्चन देखते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने छोटे भाई यगरेश खां को पद पर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन ए सही है। RA ममालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने छोटे भाई यगरेश खां को पद पर किस पद पर नियुक्त किया था? तो उसे किया था RA ममालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजों आलमा शाह बेग को अखरू बेग और अलाउद्दीन खलजी को डैश पद पर नियुक्त किया था। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी अमीर ए तुजुक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा पद सृजित किया था? ऑप्शन डी सही है। दीवान ए बाखूब पद का सृजन किया था। दिल्ली सुल्तान का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो इसका ऑप्शन ए सही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आज्ञा से डैश नामक एक दरवेज को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। सिद्दी मौला को फांसी दे दी गई थी। 16वां क्वेश्चन है। मलिक छज्जू को गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था। उसने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहाँ का सूबेदार बनाया था? तो उसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। ऑप्शन ए सही है। 17वां क्वेश्चन है। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सन 1290 ईस्वी में रणथंभौर तथा सन 1292 ईस्वी पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन सी सही है। मंडौर पर आक्रमण किया था। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। RAS, RTS, प्री और ऑप्शनल हिस्ट्री 2006 में पूछा गया था। इसका आंसर ए सही है। मिफ्ता उल फुतूह में अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किया है। आगे है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब की थी? ऑप्शन बी सही है। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आगे 21वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन इसका डी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया था? तो 19 जुलाई 1296 को उसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को सुल्तान घोषित किया था। इसका ऑप्शन डी सही है। अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठा? इसका ऑप्शन ए सही है। 20 अक्टूबर 1296 को
अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर विधिवत रूप से बैठा था। ऑप्शन ए सही है इसका। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया था। ऑप्शन डी सही है, गयासुद्दीन बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी का पिता शहाबुद्दीन मसूद खिलजी सुल्तान देश की सेवा में सैनिक पदाधिकारी था। इसका ऑप्शन डी सही है, गयासुद्दीन बलबन के शासन के समय वो सैनिक पदाधिकारी था। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम गुरसास्प उसका बचपन का नाम था। ऑप्शन ए सही है। 27वां क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अमीर ए तुजुक के पद पर नियुक्त किया एवं कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया? तो इसका ऑप्शन बी सही है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने देश के विद्रोह के कारण निष्कासित कर अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। ऑप्शन डी सही है, मलिक छज्जू को। अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 ईस्वी में मालवा प्रदेश के हिलासा पर आक्रमण किया, जिससे प्रसन्न होकर सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसे आरिज ए मामलुक एवं देश का सूबेदार नियुक्त किया। ऑप्शन ए सही है, अवध का उसे सूबेदार नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध था? ऑप्शन सी सही है इसका, देवगिरी के विरुद्ध इसका पहला अभियान था। ये SSC CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 31वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका ऑप्शन ए सही है, रामचंद्र देव उस समय देवगिरी का शासक था। जब अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया उस समय रामचंद्र देव वहाँ का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र जो देश का शासक था, तो वह यादव वंश का शासक था। याद रखना, ऑप्शन डी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को रामायण की रायन की उपाधि दी थी? ऑप्शन बी सही है, रामचंद्र देव को उसने रायन की उपाधि दी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है। ये क्वेश्चन UPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1997 में पूछा गया था। अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यापाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? ऑप्शन बी सही है इसका, शिहाबुद्दीन उमर। ये भी क्वेश्चन UPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया था 2009 में। निम्नलिखित में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया था? ऑप्शन ए सही है, देवगिरी का कुतुबुल इस्लाम नाम दिया गया था। ये भी क्वेश्चन UPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2002 में पूछा गया था। इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? इसका ऑप्शन ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये UPPCS असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो इसका ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी क्वेश्चन
एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 1999 में पूछा गया। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने, ऑप्शन ए सही है, दक्षिण को जीता था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? इसका ऑप्शन सी सही है, मलिक काफूर को। मलिक काफूर जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन सी सही है। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ये मलिक काफूर था, ऑप्शन सी सही है। एसएससी सीजीएल 2005 में ये सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसको 1000 दीनारी की पदवी दी गई थी? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मलिक काफूर को 1000 दीनारी की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन 43 है, किसने 1997 ईस्वी में मलिक काफूर को 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया? तो ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे 44 क्वेश्चन है, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया था? ऑप्शन बी सही है, हमीर खुसरो ने। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। इसका कारण है उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो वो इसका ऑप्शन बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। फोर्टी 46 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो ऑप्शन सी सही, हमीर खुसरो उसके दक्षिण अभियान में साथ था। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी सही है। पटियाली में इसका जन्म हुआ था। हमीर खुसरो कौन थे? तो ऑप्शन ए, हमीर खुसरो एक कवि थे। हमीर खुसरो एक थे तो हमीर खुसरो एक इतिहासकार थे, कवि थे, संगीतज्ञ थे, अर्थात ये तीनों ही थे। वो इतिहासकार भी थे, कवि थे भी और संगीतज्ञ थे। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो वो हमीर खुसरो थे। आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हैं, आने वाले आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।